नमस्कार साथियों, मेरा नाम है मनीष भारती और आप देख रहे हैं संस्कृति आईएएस यूट्यूब चैनल। साथियों, आज जिस मुद्दे पर हम बात करने वाले हैं वह भारत की न्याय प्रणाली से जुड़ा हुआ मसला है। यह देखिए, अगर आप यूपीएससी के लिहाज से देखेंगे तो जीएस का पेपर 2 यहाँ का जो आपका इंडियन पॉलिटी का सेगमेंट है, राज व्यवस्था का, उस खंड से जाकर के यह जुड़ेगा। टॉपिक देखिए, कोर्ट में लंबित मामलों पर सुप्रीम कोर्ट का सख्त निर्देश। दरअसल एक सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने कुछ बातें कही हैं। भारत की अदालतों में जो लंबित मामले हैं और इनकी संख्या लगातार बढ़ती जा रही है, इन्हीं बातों को लेकर के सुप्रीम कोर्ट काफ़ी नाराज नजर आई है। इन चीज़ों को हम विस्तार से देखेंगे। उससे पहले आपके लिए एक सूचना है, और सूचना यह है कि संस्कृति आईएएस ARO के लिए ऑनलाइन कोर्स जारी कर चुकी है। यह प्रीलिम्स और मेंस, इसमें दोनों ही शामिल होगा। कोर्स की विशेषताओं की बात करूं तो 130 से अधिक घंटों की यह कक्षाएं होगी। प्रतिदिन 2 कक्षाएं ली जाएगी। कोर्स की वैधता 1 वर्ष तक आप इसे असीमित बार देख सकते हैं। 15 टेस्ट लिए जाएंगे, जिसमें प्रीलिम्स और मेंस दोनों के ही टेस्ट शामिल होंगे, और इसका जो नोट्स है वह पीडीएफ फॉर्मेट में आपको उपलब्ध करा दिया जाएगा। यदि मैं कोर्स प्रारंभ होने की बात करूं तो 1 नवंबर से यह प्रारंभ हो रहा है। समय जो है 8 बजे सुबह रखा गया है और शाम के 4 बजे, यानी कि 2 कक्षा प्रतिदिन होगा। प्रथम 200 विद्यार्थियों के लिए फी जो है मात्र 4,999 रखना होगा। तो आपको बिना विलंब किए हुए इस नंबर पे कांटेक्ट करना है, या फिर संस्कृति आईएएस के वेबसाइट पर विजिट करके इस विषय में अधिक जानकारी लेकर के आप नामांकन सुनिश्चित करवा सकते हैं। अब चलिए हम सीधे अपने चर्चा की ओर चलते हैं। मुद्दा क्या है? टाइम टू टेक प्रोएक्टिव स्टेप टू क्लियर पेंडेंसी सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि देखिए, अब वो वक्त आ गया है कि हमें क्या करना पड़ेगा, प्रोएक्टिव स्टेप्स लेना पड़ेगा। यानी कि आगे बढ़ करके हमें कुछ इस तरह के काम करने पड़ेंगे, कुछ इस तरह की व्यवस्था करनी पड़ेगी, अपनी जो कार्य प्रणाली है उसमें सुधार करना पड़ेगा कि जो लंबित मामले अदालतों में हैं, उनका जो भंडार लगा हुआ है और दिनों दिन इसमें वृद्धि होती जा रही है, उसकी संख्या कम हो सके, और जो लोग न्याय के लिए आते हैं, अदालत में आते हैं, उनको न्याय त्वरित समय पर मिल पाए, जल्दी मिल पाए, ताकि न्याय व्यवस्था पर उनका भरोसा बना रह सके। यह पूरा मामला था। किस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा कहा है? तो एक याचिका आया था, यशपाल जैन साहब ने, उत्तराखंड हाई कोर्ट से संबंधित ये मामला है, और यह 43 साल से पुराना मामला है। इसी पर सुनवाई करते हुए जस्टिस आर रविंद्र भट्ट और जस्टिस अरविंद कुमार, ये दोनों जो है काफ़ी सख्त हो गए, काफ़ी नाराज हो गए, और इन्होंने कई हाई कोर्ट के लिए और जिला सत्र न्यायालय के लिए कुछ आदेश भी दिए हैं। अब यहाँ से ये समझिए, इन चीज़ों को यदि इम्प्लीमेंट किया जाता है तो निश्चित तौर पर भारत की न्याय प्रणाली के लिए यह एक ऐतिहासिक निर्णय अपने आप में होगा। यहां से बहुत कुछ बदलने की उम्मीद की जा सकती है। सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दिया कि लंबित मामलों को निपटाने और सुनवाई टालने के तरीकों पर अंकुश लगाने के लिए सक्रिय कदम उठाने की अब आवश्यकता आ गई है। यहां पर इन्होंने बताया, टाइम पीरियड दिया है कि वे सारे केस जो 5 साल से अधिक समय से लंबित मामले हैं, लगातार निगरानी के लिए संबंधित हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीशों द्वारा समितियों के गठन का निर्देश भी दे दिया है। यानी कि वे सारे केस जो हैं, जो 5 साल से अधिक हो गया है, उनके लिए कहा गया है कि आप इसकी लगातार निगरानी कीजिए, जल्दी से इस पर फैसला सुनाइए, और जो भी हाई कोर्ट है, संबंधित हाई कोर्ट, उनके मुख्य न्यायाधीशों से कहा गया है कि आप समितियों का गठन कीजिए ताकि त्वरित कार्रवाई की जा सके। जिला और ब्लॉक स्तर की सभी अदालतों के लिए कुछ निर्देश देती हुई यहां पर सुप्रीम कोर्ट नजर आती है, और यहीं पर यह जो मैं कह रहा हूं ऐतिहासिक बातें कही गई है, लैंडमार्क ये कह सकते हैं कि एक डिसीजन दिया गया है। तो इन चीज़ों को लेकर के हम बात करेंगे। इन्होंने कहा, समन तालीम कराने के लिए या फिर लिखित बयान यदि आपको दाखिल कराना है, दलीलों को पूरा करना है, याचिका को सुनवाई के लिए स्वीकार करना है या फिर इनकार कर देना है, मामलों का त्वरित निपटारा कीजिए। इन सभी चीज़ों के लिए आप जो है जितना जल्दी से जल्दी काम कर सकते हैं कीजिए। किन्हें कहा गया है? जिला और ब्लॉक स्तर के जितनी भी अदालतें हैं उनसे यह कहा गया है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने सुनवाई के दौरान कुछ अहम बातें भी कही है और कहा है कि लोग जो है अदालत में न्याय की उम्मीद से आते हैं, लेकिन जब न्याय में देरी लगता है तो वह न्याय मिलने जैसा नहीं रह जाता है। कहते हैं ना कि न्याय होना तो ठीक है, लेकिन न्याय होते हुए दिखना भी चाहिए, प्रतीत भी होना चाहिए। लेकिन जब
लोगों को लगता है कि वक्त काफी ज्यादा लग रहा है तो लोगों को क्या होता है, न्याय प्रणाली से भरोसा उठ जाता है, विश्वास कम हो जाता है। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि भारत में लगभग 6% आबादी जो है वह न्यायालयों के चक्कर लगाती हुई नजर आती है। इस वजह से लोगों का जनजीवन काफी प्रभावित होता है और इसके लिए अदालतों को प्रोएक्टिव एक्शन लेने की आवश्यकता है। चलिए अब जरा देखते हैं कि कितने मामले लंबित हैं कहां-कहां। अगर देखें यहां पर तो सुप्रीम कोर्ट में 69,768 मामले जो हैं वह अभी लंबित बताए जा रहे हैं। यह आंकड़ा जो देखिए सुप्रीम कोर्ट के अनुसार लिया गया है और वह 1 जनवरी 2023 तक का मामला है। यहां पर देखिए जिला और तालुका अदालतों की देखेंगे तो यहां पर 4.31 करोड़ यहां पर आपको नजर आएगा कि इतने मामले लंबित हैं। अब अपने आप में जरा सोच लीजिए कि इतने ज्यादा मुकदमों का निपटारा करने के लिए कितने वर्ष लग जाएंगे। वहीं यदि हाईकोर्ट की बात देखें, हाईकोर्ट कहने का तात्पर्य यहां पर है भारत में जितने भी हाईकोर्ट हैं सभी के लंबित मामलों को मिला दें तो 59.78 लाख, तकरीबन 60 लाख मामले जो है वह भारत के सभी हाईकोर्ट को मिला करके यहां पर लंबित है। तो इस स्थिति में अगर आप देखेंगे तो स्थिति बहुत ही दयनीय आपको नजर आएगा और फिर आप यह अंदाजा नहीं लगा पाएंगे कि इन मामलों के निपटारा करने पे ना जाने कितने समय लग जाएंगे। निचली अदालतों की बात करूं तो जैसा कि मैंने यहां भी बताया था कि निचली अदालतों के संदर्भ में आप देखेंगे तो 4 करोड़ से अधिक केस जो है वह लंबित है। इस मामले में अगर आप देखेंगे तो यहां पर जरा देखते हैं कि क्रिमिनल केसेस कितने हैं और सिविल केसेस कितने हैं। यदि आपराधिक मुकदमों की स्थिति देखेंगे तो 3.25 करोड़ जो है केस वह आपराधिक मुकदमा है और इसमें भी 71% ऐसा मुकदमा है जो 5 साल से ज्यादा पुराना है। यदि यहां सिविल केसेस की बात करें तो तकरीबन 1.09 करोड़ जो है वह सिविल केसेज है और इसमें भी 73% मामला जो है वह 5 साल से ज्यादा पुराना है। अब इस स्थिति को आप समझ सकते हैं कि कितना वक्त लग रहा है और इसी स्थिति को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने है अपना सख्त निर्देश यहां पर दिया है। भारत के तमाम राज्यों की स्थिति यहां पर देखते हैं और इसमें देखते हैं कि व्हाट % ऑफ पेंडिंग केसेस इन लोअर कोर्ट्स आर ओल्डर देन 5 ईयर्स। लोअर कोर्ट में 5 साल से पुराना जो केसेज है किस राज्य में कितने प्रतिशत हैं, प्रतिशत के आधार पर हम देख लेते हैं। यदि देखिए यहां पर टॉप कुछ स्टेट के बात देखेंगे तो सबसे ज्यादा मामले जो है लंबित आपको देखने को मिलेगा लोअर कोर्ट में वह वेस्ट बंगाल में और यहां पर 42.1% केस जो है वह लंबित है। इसके बाद आपको बिहार में दिखेगा जहां पर 40.8% केस लंबित है। इसके बाद आपको दिखेगा ओडिशा में 37.1%। इसके बाद आपको यहां पर यूपी में दिखेगा 33.3%। एक दिलचस्प आंकड़ा यहां पर आपके साथ शेयर करना चाहूंगा। यहां मामला समझ में आता है बंगाल, बिहार, ओडिशा, यूपी ये बड़े राज्य हैं लेकिन एक छोटा राज्य है, उत्तर पूर्व का राज्य है और वह है यहां पर आप देख रहे हैं मेघालय। और मेघालय का नंबर जो है पेंडिंग केसेस के मामले में अगर आप देखेंगे तो 5वें नंबर पे पहुंच जाता है। यहां से आप देखिए मेघालय की स्थिति यहां देखेगी और यहां पर परसेंटेज के आधार पर देखेंगे तो मेघालय में जो पेंडिंग केसेज हैं ये सिर्फ लोअर कोर्ट की मैं बात कर रहा हूं तो यह मामला यहां मैं जूम करके लिखता हूं, देखिए 32.7%। यह अपने आप में चौंकाने वाला आंकड़ा है कि छोटा सा राज्य है, केवल लोअर कोर्ट की बात करें तो तकरीबन 33% मामले लंबित हैं वहां पर। यह जो है अपने आप में बहुत दुखद स्थिति है। जब मैं ये कह रहा हूं कि 33% या 42%, 40%, 37%, ध्यान रखना है दो चीजें। यह एक लोअर कोर्ट का मामला केवल बता रहा हूं, वहां के हाई कोर्ट से संबंधित बातें नहीं कर रहा। दूसरी बातें केवल उसी केसेस की मैं चर्चा यहां कर रहा हूं जो कि 5 साल से पुराने हैं। यानी कि यहां पर जो ये 32.7% लंबित मामले हैं, यह 5 साल से पुराने आंकड़े दिखाए गए हैं। वो केसेस जिनका 5 साल हो चुका है और वहां पर निर्णय नहीं आया है। यदि बाकी केसेस का देख लें, 1 महीने पहले जो दर्ज हुआ हो या 1 साल पहले जो दर्ज हुआ हो मामला, उसकी सुनवाई चल रही हो, तब तो ये आंकड़ा और भी ज्यादा बढ़ जाएगा। तो इसीलिए कहा जा रहा है कि यह स्थिति जो है काफी दयनीय होते चली जा रही है और वक्त आ गया है कि हम यहां पर प्रोएक्टिव एक्शन ले, नहीं तो लोगों का विश्वास न्यायालय व्यवस्था से उठ जाएगा। कितने समय से लंबित है मामले, जरा इसको देख लेते हैं। अदालतों में सालों से जो
जो मामले पेंडिंग हैं। तो देखते हैं हाई कोर्ट की स्थिति देखते हैं और जिला तालुका अदालतों की स्थिति देख लेते हैं। यहां पर अगर देखें वो सभी मामले जो 0 से 1 साल के हैं तो हाई कोर्ट में 10.3 लाख मामला है, वहीं अगर जिला तालुका अदालत की देखें तो 1.11 करोड़ है। यह पूरे देश के लेवल का बताया गया है। इसी तरह से और भी आंकड़े हैं। यदि हम 5 से अधिक सालों के स्थिति देखें, वैसे मामले जो 5 साल से अधिक हैं और 10 साल से कम के हैं, यानी कि 5 से 10 साल के बीच में हैं, तो आपको यहां चौंकाने वाला आंकड़ा दिखेगा। हाई कोर्ट्स में तकरीबन 14.5 लाख, 14.37 लाख, और यहां पर अगर आप जिला तालुका कोर्ट की स्थिति देखेंगे 81.78 लाख जो है केसेस यहां पर लंबित हैं। यही स्थिति अगर आप देखें 30 साल से ज्यादा, ऐसे भी बहुत सारे मामले हैं जो 30 साल से पुराने हैं। तो 30 साल से अगर ज्यादा समय से देखेंगे तो 0.73 लाख जो है हाई कोर्ट्स की स्थिति है, और जिला तालुका अदालतों की देखेंगे तो 1.15 लाख ऐसे मामले हैं जो कि 30 साल से भी पुराना है, और वह पूरे देश में जिला तालुका अदालतों की स्थिति बता रहा है। हाई कोर्ट में 10 साल से सबसे ज्यादा लंबित मामलों की संख्या किस किस हाई कोर्ट में कितनी रही है उसको देखते हैं। सबसे ज्यादा मामला यहां पर आपको इलाहाबाद हाई कोर्ट का दिखेगा जो कि उत्तर प्रदेश राज्य से संबंधित है, और यहां पे तकरीबन 4 लाख की स्थिति आप देखेंगे, 3,96,014 मामले ऐसे हैं। उसके बाद आपको यहां पर नजर आएगा कलकत्ता हाई कोर्ट की। मैंने आपको बताया था कि वेस्ट बंगाल जो है 5 साल से पुराने जो आंकड़े हैं लंबित मामलों का, उसमें भी नंबर 1 है, तकरीबन 42% पे है जो लंबित मामले हैं। उसके बाद मध्य प्रदेश हाई कोर्ट का नजर आएगा। ऐसा ही अगर आप आगे बढ़ते रहेंगे तो ओडिशा का मामला जो है यहां पर आएगा लास्ट में, जो कि 33,363 यहां पर ऐसे मामले हैं जो 10 साल से सबसे ज्यादा लंबित मामलों की संख्या है हाई कोर्ट की स्थिति को लेकर के हम चले तो। अब यहां पर देखते हैं कि अदालतों में मामले जो लंबित होते हैं, दरअसल इसके पीछे कारण क्या होता है, क्या वजह है जिसके वजह से त्वरित सुनवाई नहीं हो पा रही है। देखिए, सबसे पहली चीज जो है यहां पर वैकेंसी बहुत ज्यादा है, यानी कि रिक्तियां बहुत ज्यादा हैं। जितनी संख्या में जज चाहिए या इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए या फिर जो अदालत के काम से जुड़े हुए कर्मचारी हैं, पदाधिकारी हैं चाहिए, वो उतने पर्याप्त संख्या में नहीं है, रिक्तियां हैं, वैकेंसी बहुत ज्यादा है। इस चीज को लेकर के समस्या होती है। इसके अलावा जो साक्ष्य हैं, गवाह हैं, जो सबूत होते हैं, उसको जुटाने में काफी समय लग जाता है, और आप जानते हैं अदालत की कार्रवाई जो है वह साक्ष्यों के आधार पर होती है, तो इस वजह से भी यहां दिक्कत होता है। मामलों के निपटान के लिए संबंधित अदालतें द्वारा निर्धारित समय सीमा नहीं तय की जाती है। एक फिल्म भी आपने देखा होगा जिसमें कहते हैं तारीख पे तारीख चलते रहता है, तो समय सीमा जो है वह तय नहीं की जा रही है। इसके वजह से मामले जो हैं काफी लंबे खिंच जाते हैं और बार बार जो है सुनवाई को टाला जाता है। सुनवाई टालने के बहुत से वजह हो सकते हैं, सबूत नहीं जुटा पाए, गवाह उस दिन नहीं आ पाया, पक्ष या विपक्ष में कोई वकील नहीं आ पाया, मुवक्किल नहीं आ पाया, किसी भी वजह से जो है सुनवाई टलता चला जाता है और इससे मामला लंबा खिंचता है। यहाँ पर एक बात यह भी कमी है कि हमारा जो अभी न्यायालय की व्यवस्था है वह पूरी तरह से डिजिटल उसका नहीं हो पाया है, डिजिटलीकरण नहीं हो पाया है। इसके वजह से क्या होता है कि मामले जो हैं उसको ट्रैक करना बहुत मुश्किल हो जा रहा है कि कहां तक वह कार्रवाई पहुंची है। एक वजह यह भी कहा जाता है कि जो अदालतों की भाषाएं हैं वह सभी अदालतों का देखेंगे तो वह दरअसल इंग्लिश है, और उसके वजह से क्या हो जा रहा है, वादी प्रतिवादी पक्षों को बहुत अधिक समझ में भी मामला नहीं आता है, कई बार ट्रांसलेशन कराने में बहुत वक्त लग जाता है। इन सब चीजों के वजह से जो व्यवहारिक समस्याएं हैं वह बढ़ती चली जाती है। बार, जांच एजेंसियों, गवाहों, वादियों जैसे हितधारकों का अपेक्षित सहयोग नहीं मिल पाता है, और इस वजह से न्यायालय व्यवस्था जो है वह चरमराती चली जा रही है। पुलिस हो, वकील हो या जांच एजेंसियां हो, इनका समय पर काम नहीं हो पाता है। अच्छा, एक बात यहां ध्यान रखना है कि एक तो समय पर काम नहीं हो पाता है, तो एक चीज तो यहां पर समझ में आती है कि एक चीज इनमें जो है वह इच्छा शक्ति की कमी है। पुलिस को दिया गया कि आप जो है समय पर जांच करके दीजिए, साक्ष्य जुटा के दीजिए, लेकिन पुलिस के पास मान लीजिए इच्छा शक्ति की कमी है, विल पावर उस काम को लेकर के नहीं है, तो वहां पर जो है काम सही से नहीं हो पाएगा। लेकिन एक और समस्या है, जिस तरह से मैंने बताया कि अदालत के सामने एक समस्या यह है कि इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, वैकेंसियां बहुत ज्यादा खाली है, जिस वजह से काम सही से समय पर नहीं हो पाता है। यही स्थिति जो है पुलिस विभाग में है, यही स्थिति जांच एजेंसियों में भी देखने को मिलता है कि वहां पर भी उनके पास बहुत
अत्याधुनिक तरीके के इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है जांच करने के, साक्ष्य जुटाने के। इस वजह से क्या हो जाता है कि समय लगता है, ठीक है, और मानवीय आधार पे काम होता है तो त्रुटियां भी बहुत होती है और इसके वजह से बार बार जो है तारीखें जो है बदलते रहता है। नेशनल जुडिशियरी डेटा ग्रिड की रिपोर्ट अगर देखें तो देश में लंबित मामलों में 61,0268 ऐसे मामले हैं जिनमें वकील ही पेश नहीं हो रहा है। अब ये यहां पर ट्रैक करने की सही सुविधा यदि पहले से होता मान लीजिए और सही से इनसे मुखातिब हो लिया जाता कि क्या समस्याएं हैं तो इसका निपटारा हो जाता। अब थोड़ा सा क्या हो रहा है, डिजिटलीकरण जो है न्याय प्रणाली का हो रहा है तो चीजें धीरे धीरे सही होती हुई भी नजर आ रही है। 8,82,000 मामलों में केस करने वाले और विरोधी पक्षों ने कोर्ट आना ही छोड़ दिया। अब दोनों ही वजह हो सकता है, या तो समय बहुत अधिक लग रहा है तो निराश हो गए हों, ठीक है, मामले लंबित होने से न्याय की उम्मीद ही छोड़ दिया हो, या कोर्ट के बाहर भी सेटलमेंट हो जाता है कई बार ग्राम पंचायत में आपसी सहमति से, संबंधियों के माध्यम से, दोस्तों के माध्यम से, तो यह भी मामला हो सकता है। अब इन्हीं चीजों को सही से ट्रैक करके डेटा निकालने की जरूरत है कि यदि ऐसा हो गया है कि मामला इसको सुलझा लिया गया तो इसको यहां से हटा देना चाहिए ताकि जो आपका बैलेंस शीट ओवरऑल दिखे वह साफ सुथरा और अच्छा दिखे। यहां पर न्यायालय के पास इस चीज की कमी है। कोर्ट में सबसे ज्यादा जो लंबित मामले हैं उसमें केंद्रीय मंत्रालयों का एक पक्ष होना है, यानी कि भारत सरकार खुद एक पक्ष है, या तो भारत सरकार की मंत्रालय पक्ष है या सरकार के अंतर्गत काम करने वाले विभिन्न विभाग जो हैं वही एक पक्ष हो जाते हैं न्यायालयों में। और इस वजह से चूंकि सरकारी काम है और काफी समय लग रहा है, इस वजह से मामले बहुत ज्यादा लंबित हो जाते हैं। यदि आपको यहां पर एक आंकड़ा दूं, टॉप 5 सेंट्रल गवर्नमेंट लिटिगेंट्स की अगर आंकड़े हम देखते हैं मंत्रालय या विभाग का देखते हैं तो देखिए वित्त मंत्रालय की स्थिति अगर आप देखेंगे तो यहां पर टोटल केसेस जो है 64,270 है, जिसमें हाई कोर्ट में वित्त मंत्रालय का जो है यहां पर 62,037 मामले हैं। यहीं पर डिस्ट्रिक्ट और सेशन कोर्ट की स्थिति देखेंगे तो 2,233 मामले हैं। अब जरा यहां पर देखिए फाइनेंस मिनिस्ट्री ही यहां पर उलझी हुई है, इसी तरह से लेबर मिनिस्ट्री है, रेलवेज का केसेस है, डिफेंस का है, होम अफेयर्स तक का मामला यहां पर उलझा हुआ है और यह स्थिति काफी दयनीय दिख रही होगी। ग्राफ आप जरा देखिए कितने कितने मामले जो है मंत्रालय या विभाग का उलझा हुआ है, इस वजह से भी देरी होता चला जाता है। लंबित मामलों में लगने वाले समय को कम करने के लिए आवश्यक सुधार क्या क्या होने चाहिए उस पर अगर हम बात करें तो सबसे पहले एक तो देखिए मामला ही क्लियर है कि आपको आवश्यक सुधार करने पड़ेंगे और समय रहते हुए यह सुधार करना पड़ेगा, नहीं तो स्थिति और दयनीय हो जाएगी। लोगों का जो न्यायालय प्रणाली है, न्याय व्यवस्था है, उससे विश्वास टूट जाएगा, इससे अराजकता का राज हो सकता है, सड़कों पर न्याय होने लग जाएगा, लोग जो है मनमाने तरीके से काम करेंगे और न्याय होगा। और दूसरी बात जो है पुलिस प्रशासन जो है वह कहीं न कहीं निरंकुश हो जाती है इसको लेकर के, इसलिए न्याय व्यवस्था को दुरुस्त होना बेहद जरूरी है। यहां पर इसके लिए यदि आवश्यक सुधार करते हैं तो वही समस्याओं पर काम करना पड़ेगा जो कि मैंने पहले बताया। जैसे कि मैंने बताया रिक्तियां बहुत है जजों की, कर्मचारियों की, तो सबसे पहले आप रिक्तियों की भर दीजिए, तभी तो सुनवाई चलेगा, अदालतें लग पाएगी। तो जजों की संख्या में वृद्धि करना पड़ेगा, कर्मचारियों की संख्या में वृद्धि करना पड़ेगा, अदालतों का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसे बेहतर करना पड़ेगा, आपको उसका डिजिटलीकरण करना पड़ेगा। ये सारे काम जो है आपको समय पर करना ही पड़ेगा। लॉ कमीशन ने 120वीं रिपोर्ट में कुछ सिफारिशें की थी इसको लेकर के और कहा था कि 10 लाख लोगों पर 50 जज कम से कम होने चाहिए, लेकिन फिलहाल स्थिति ये नहीं है। निपटारा करने के लिए मामलों का आपको क्या करना पड़ेगा, लोक अदालतों का निर्माण कीजिए, ग्राम न्यायालयों की स्थापना कीजिए, यानी कि अदालत के बाहर जो छोटे मोटे झगड़े होते हैं, खास करके सिविल मामले जो होते हैं, उसका निपटारा त्वरित रूप से किया जा सके, इसके लिए भी काम करने की आवश्यकता है। मामलों के समाधान के लिए समय सीमा तय करने की जरूरत है ताकि तारीख पे तारीख जो है वह नहीं होता रहे, लोगों को पता हो कि हाँ इतने समय में इस केस का फैसला आ जाएगा। इसके अलावा जो भी जांच एजेंसियां हैं, साक्ष्य जुटाने का काम जो है, वकील हैं, पुलिस है, इन सभी को त्वरित रूप से काम करना पड़ेगा, तभी जाकर के मामला जो है वह कंट्रोल में आ पाएगा। अखिल भारतीय न्यायिक सेवा की बात की जाती रही, जैसे आप यूपीएससी देते हैं, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, तो यह अखिल सेवा है, अखिल भारतीय स्तर का। इसी तरह से कहा जा रहा है कि अखिल भारतीय न्यायिक सेवा का भी गठन होना चाहिए ताकि यहां पर जजों की गुणवत्ता जो है उससे किसी तरह का समझौता ना हो, वह बेहतर हो सके
सके, और जब वह बेहतर होगा तो मामले भी तेजी से निपटारा किया जा सकेगा, ऐसी उम्मीद की जाती है। जाहिर सी बात है, जैसा मैंने पहले कहा था कि दुनिया जो है डिजिटल युग में हम आ चुके हैं, तो इसके वजह से न्यायालय व्यवस्था को भी जो है डिजिटलीकरण किया जाना चाहिए। खंडपीठों के माध्यम से उच्च न्यायालय के कार्यों का विकेंद्रीकरण किया जाना चाहिए। यानी कि जैसे कि उत्तर प्रदेश में इलाहाबाद हाई कोर्ट है, तो यह मांग की जा सकती है कि इलाहाबाद हाई कोर्ट के अलग अलग खंडपीठ भी हो जाएं, अलग अलग बेंच बैठे, जैसे कि एक लखनऊ में हो सकता है, वाराणसी में हो सकता है, गोरखपुर में हो सकता है, मेरठ में हो सकता है, ताकि मामलों का जो निपटारा हो वह तेजी से हो सके। इसके लिए काम किया जा सकता है। जजों की नियुक्ति में न्यायपालिका व कार्यपालिका के बीच टकराव कम करने के प्रयास किए जाने चाहिए, क्योंकि आप जानते हैं कि यहाँ पर जजों की जो नियुक्ति होती है भारत में, खास करके आप सुप्रीम कोर्ट की बात कीजिए या हाई कोर्ट की बात कीजिए, नियुक्ति और ट्रांसफर, इस दोनों के काम के लिए किस प्रणाली का इस्तेमाल किया जाता है? कॉलेजियम प्रणाली का। क्योंकि कॉलेजियम प्रणाली जो है संविधान में चर्चा में नहीं है, कोई वैधानिक चीज नहीं है। सुप्रीम कोर्ट के कई निर्णयों के माध्यम से कॉलेजियम प्रणाली जो है चलन में आया है। ठीक है, जैसा कि हमने पहले भी कहा था कि प्रथम न्यायाधीश केस है, द्वितीय न्यायाधीश केस है, तृतीय न्यायाधीश केस है, इन्हीं सभी माध्यम से कॉलेजियम प्रणाली जो है चलन में आ गया और उसी के माध्यम से सारा काम हो रहा है। यहां पर कॉलेजियम प्रणाली पर कई तरह के आरोप भी लगते रहते हैं। पारदर्शिता की कमी है, अस्पष्टता की कमी है, समय सीमा की कमी है, भाई भतीजावाद का आरोप लगता रहता है जजों पर। इसके वजह से क्या होता है, सरकार में और न्यायपालिका में टकराहट होते रहता है और समय जो है काफी ज्यादा लग जाता है नियुक्तियों होने में। तो यहां पर यह देखना होगा कि इनके बीच टकराव कम हो और सही से काम हो सके, ताकि जन कल्याण के लिए, राष्ट्रहित के लिए काम हो। इसके अलावा राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग की गठन की बात भी की गई है, संविधान में इसकी चर्चा की गई है, लेकिन यह अभी तक नहीं हो पाया है। एक बार सरकार ने इसका गठन किया था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इसे बेसिक स्ट्रक्चर में छेड़छाड़ माना था। और आप केशवानंद भारती केस जानते हैं, आपने पढ़ा है, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि यदि संविधान के बेसिक स्ट्रक्चर के साथ छेड़छाड़ किया जाएगा तो उस विधि को सुप्रीम कोर्ट रद्द कर देगी, और इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने यही किया था। तो इस वजह से राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग का गठन नहीं हो सका। यदि ये हो जाता तो यहां पर जजों की नियुक्ति और ट्रांसफर का मामला इन्हीं के साथ जुड़ जाता। तो यह सब जब नहीं हो सका तो यहां पर मामले जो हैं समय के साथ और बढ़ता चला गया और स्थिति और भी दयनीय होती चली गई। इसलिए सुप्रीम कोर्ट अभी सख्त लहजे में आई है और कही है कि आप 5 साल से पुराने जितने मामले हैं, सभी हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीशों को निर्देश दिया गया है कि आप इसके लिए समिति का गठन कीजिए और सही से काम कीजिए, ट्रैकिंग कीजिए। आप पुलिस को, वहां के वकील को या फिर वहां की जांच एजेंसियां हैं, सभी को दुरुस्त करें और समय के साथ जो है मामलों का निपटारा करें, ताकि लोगों का विश्वास न्याय व्यवस्था पर बना रह सके और लोग जो है इस पर भरोसा करें और समाज अराजकता की ओर ना जा सके। अब इस मुद्दे पर एक संभावित प्रश्न है और प्रश्न जो है वो प्रीलिम्स के स्तर का है, इसी लेक्चर से संबंधित है। निम्नलिखित में से किस हाईकोर्ट में 10 साल से लंबित मामलों की सर्वाधिक संख्या है? मैंने आंकड़ों में बताया हुआ है, कलकत्ता हाईकोर्ट, दिल्ली, इलाहाबाद हाईकोर्ट, गुजरात हाईकोर्ट। 4 विकल्प दिए गए हैं, जिस भी विकल्प के साथ आप जाना चाहते हैं, यानी कि जो भी आपको सही लगे उसका चयन करके आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिख दीजिए। आप भारत में न्याय प्रणाली के बारे में क्या सोचते हैं, आपके क्या विचार हैं, किस तरह से न्याय व्यवस्था को और दुरुस्त किया जा सकता है? अपना जवाब कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिए, आपका स्वागत है। यदि अभी तक चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो संस्कृति आईएएस के चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और इसका जो ये पीडीएफ है संस्कृति आईएएस के टेलीग्राम ग्रुप में आपको उपलब्ध करा दिया जाएगा। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक जो है वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखिए, वहां मिल जाएगा। आप उस क्लिक करके टेलीग्राम ग्रुप पे जाइए, वहां ज्वाइन कीजिए, ये पीडीएफ आपको उपलब्ध हो जाएगा। इस लेक्चर में इतना ही रखते हैं, किसी दूसरे लेक्चर में आपसे मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिए। थैंक यू।